चलो अब देखिए, अगर ये P पॉइंट आपका O पॉइंट के नीचे होता, O के बिलो होता, तो पाथ डिफरेंस कितना होता? तो तीसरा केस S1 S2, ये आपका O पॉइंट, दिस इज S1, ये आपका S2, लाइट ऑब्लिकली आ रही है, कितने एंगल पे आ रही है? θ1, इधर से भी लाइट आ रही है, कितने एंगल पर? θ2। मान लो ये पॉइंट O पे ना मिलके कहां पर मिलेगी? सपोज करो इस पॉइंट पे मिल रही है नीचे। तो अब लाइट एक तो देखो यहां से ही जा रही है और एक लाइट यहां से यूं करके आ रही है। अब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे आप, ये वाला एंगल θ1 होगा। अच्छा, ये कितने एंगल पे है यहाँ पर? सपोज करिए हॉरिजॉन्टल से θ3 पे, 2D लिखेंगे, θ3 लिखेंगे हम लोग, और इसका भी एंगल कितना होगा? हॉरिजॉन्टल से θ3 ही एंगल होगा, ठीक है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस, नीचे वाली लाइट ने इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? S2 को इधर मत लिखो, तो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितनी आएगी? d साइन, ये θ2 नहीं, सॉरी θ1 ही है, d साइन θ1। और इस पॉइंट से इस पॉइंट, दोनों को पॉइंट से देखोगे तो अब पीछे वाला भूल जाओ, आगे वाला देखो, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर। अब किसने ज्यादा डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करी? ये S1 से जो लाइट आ रही है इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे आप, ठीक है। ये θ3 है, तो ये वाला एंगल भी θ3 होगा। तो अगेन ये वाली जो लेंथ आएगी, जैसे हम लोग ये वज्र वाली निकालते थे हम लोग, तो ये आएगी d साइन θ3। तो उसमें क्या होता था? नीचे से ये वाली लाइट इस पॉइंट तक आने में d साइन θ1 ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन यहां से भी फर्दर ही आगे जाने पर ये वाली लाइट d साइन θ3 ज्यादा ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो दोनों का पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? अब हम माइनस करेंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है d साइन θ1 माइनस d साइन θ3। इसका मॉड ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको पाथ डिफरेंस की, ठीक है। जो पॉजिटिव आएगा d साइन θ1 माइनस d साइन θ3। आया समझ में? चलो लिखो, क्वेश्चन देखो क्या है। ऑब्लिक इंसिडेंट पे क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ central maxima. Find position of central maxima if light is incident, if light is incident at an angle of थीटा। लाइट जो है वो थीटा एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। इफ स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन है, उस स्क्रीन को मान लो y एक्सिस, इफ स्क्रीन इज एट y एक्सिस, आपकी स्क्रीन जो है वो y एक्सिस पर है, एंड थीटा इज स्मॉल, और जो थीटा हमारा बन रहा है वो स्मॉल बन रहा है। स्मॉल बन रहा है इसका मतलब बोथ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आपको दोनों अप्रोक्सीमेशन लगाना है। अप्लाइंग बोथ अप्रोक्सीमेशन, ऐसे लिखो, अप्लाई बोथ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है? कैपिटल डी और कैपिटल डी आपका डिस्टेंस ऑफ
स्क्रीन और स्मॉल डी आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। हमारे ऑप्शन गिवन है हम लोगों को, ऑप्शंस आर ओ डी थीटा, ओ माइनस डी थीटा, 0 डी थीटा, 0 माइनस डी थीटा, सी ऑप्शन 0 माइनस डी थीटा बाई 2 और डी ऑप्शन 0 प्लस डी थीटा बाई 2। तो सेंट्रल मैक्सिमा के क्या कोऑर्डिनेट होंगे हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करो, 2 मिनट का समय आपके पास, सॉल्व करो। ठीक है, यहां पे लिख लेना, कंसीडर ओ क्या होता है आपका सेंटर, जहां पे जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, कंसीडर ओ एज ओरिजिन, ओ को ओरिजिन मान लो और फिर पोजीशन निकाल लो। ठीक है, ओ को ओरिजिन मान लो और फिर पोजीशन निकालो। चलो देखो कैसे करेंगे। ऑप्शन याद हो गया, क्वेश्चन में रब कर दूं मैं? यस सर। क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। ये स्क्रीन है हमारी, लाइट कैसे आ रही है? लाइट आ रही है आपके थीटा एंगल पर। ठीक, लाइट हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आ रही है, ऐसे करके आ रही है। अब आप बताओ कि मैक्सिमा जो है वो कहां पर बनेगा? मैक्सिमा जो है वो पी के ऊपर बनेगा या पी के नीचे बनेगा? सोचो, जहां पर पाथ डिफरेंस दोनों का 0 आना चाहिए, वो पॉइंट कहां पर हो सकता है? पी के ऊपर, सॉरी पी नहीं, ओ के ऊपर होगा या ओ के नीचे होगा? दिमाग लगाओ, सर कहां होगा ऊपर। बेटा? ऊपर क्यों होगा? ऊपर होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होता है? दोनों के ऐड होते हैं। दोनों सर के पाथ बीच में डिफरेंस होगा क्या ओ होते हैं? पे। ऐड। सर बीच ओ में पे तो हो होगा। ही नहीं सकता, ओ पे तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं ओ पे लूंगा तो पाथ डिफरेंस कितना था? डी साइन थीटा। मुझे सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए, तो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए? 0। 0। ऊपर लेता हूं तो दोनों का पाथ डिफरेंस तो ऐड होता है, ओ पे हाँ। लेता हूं तो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, नीचे लेता हूं तो दोनों का पाथ डिफरेंस माइनस होता है। तो वो पॉइंट जो होगा वो नीचे कहीं होगा। वो पॉइंट कहां पर होगा? नीचे कहीं नीचे। होगा, यहाँ पे कहीं होगा, मान लो पी पर। यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इसके पोजीशन निकालनी है इसकी। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा, अब हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है क्या कितनी होती है? डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, और इधर वाला एंगल मान लो थीटा डैश या थीटा 3 जो हमने माना था, ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर? थीटा डैश पर। तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आई थी मेरी? डी साइन थीटा डैश। पाथ डिफरेंस कितना आया था? डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा डैश। क्या ये 0 होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा के केस में? तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? डी साइन थीटा इक्वल टू डी साइन थीटा डैश। तो डी से डी कट गया, साइन थीटा इक्वल टू थीटा डैश। इसका मतलब जो थीटा डैश होगा वो भी थीटा ही होना चाहिए। तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये y होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होती है? d। यहां से भी ये थीटा डैश ही एंगल बनाएगा, ये एंगल भी थीटा डैश होगा क्योंकि स्क्रीन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y बाय डी
y बाय डी इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा d tan थीटा, और एंगल क्या है, एंगल आपका स्मॉल है, एंगल स्मॉल है तो y इक्वल टू क्या लिख दोगे d थीटा, क्योंकि थीटा क्या है हमें गिवन है, थीटा आपका स्मॉल है। अब देखो इसको ओरिजिन मानो, इसको ओरिजिन माना मैंने, तो ये O के अगर ऊपर लेता हूं पॉइंट तो प्लस में, नीचे लेता हूं तो पॉइंट माइनस में, स्क्रीन पे ही पॉइंट आएगा ये पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, ये डिस्टेंस आई मेरी कितनी डी थीटा, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, कितनी डिस्टेंस है डी थीटा, नीचे है तो पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगी, वाई एक्सिस पे आएगा, क्योंकि स्क्रीन को मैंने क्या मान लिया, स्क्रीन को मैंने प्लस वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है, उसमें गिवन है कि स्क्रीन को आप क्या मानोगे वाई एक्सिस, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आएगा 0, माइनस डी थीटा, 0, माइनस डी थीटा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट होगा। एनी डाउट? क्वेश्चन देखो वापस से, एक अच्छा सा सवाल, क्वेश्चन लिखो, इन अ YDC एक्सपेरिमेंट in a YDC, if capital D is equal to 1 meter, small d is equal to 1 mm, ठीक है, कैपिटल डी आपका 1 मीटर है, स्मॉल डी आपका 1 mm है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nanometer is incident at an angle of 0.57 degree, 0.57 degree with the axis of symmetry, ठीक है, या फिर with the axis of symmetry, ठीक है। एक YDSC एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाइट जो है वो 0.57 डिग्री के एंगल पे आ रही है विद द एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमें फाइंड करना है। सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको गिवन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका O है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका O है आपका, ठीक है। फाइंड क्या क्या करना है, देखो, नंबर 1 पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब y निकालना है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा O से, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। नंबर 2 आपको फाइंड करना है let intensity at central maxima is I0, सपोज करो let intensity at central maxima जहां बन रहा है वहां पर अगर इंटेंसिटी इज I0, कितनी है I0, एंड intensity from both the slits are same, intensity from
both the slits are same, both slits are same, then find intensity at O, center of symmetry पर, find intensity at O, तो O पर कितनी सिमेट्री होगी, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो कहीं और बन रहा होगा, तो O पर कितनी इंटेंसिटी होगी ये फाइंड करना है। नंबर थर्ड, number of maxima lying between central maxima and O, जो आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री है उसके बीच में, और सेंट्रल मैक्सिमा जहां बन रहा है उसके बीच में कितने मैक्सिमा बनेंगे। ठीक है, ये फाइंड करना है हम लोगों को। ये 3 क्वेश्चन है,